दोस्तों सत श्री अकाल। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खासकर वो लोग जो इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने की तैयारी में हैं। सेफ को कि भी मेरा कार्ड काफ़ी समय से आया नहीं है, तो मैं फैमिली की कोई सिचुएशन बता करके सेफ से कार्ड हम जल्दी ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज 5 रिजेक्शनें हमारे पास आई थी, हमारे भाइयों ने हमें भेजी थी वियना द कस्टेलो से और सौ सवेशियों से। और इन पांचों के अंदर एक ही वकील है और इन पांचों को रिजेक्ट किया गया है, जिसके अंदर ये भी लिखा है कि भाई इस वकील ने इस इंसान के, इस एप्लीकेंट के फैमिली के डॉक्यूमेंट भेजे थे और कि फैमिली इमरजेंसी है, इस वजह से आप जो है प्रोसेस को फास्ट कीजिए और कार्ड इशू करिए। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, समझिए कि ये जो तरीका है वो किन लोगों के लिए है। तो दोस्तों इससे पहले मैं अपनी बात कहूँ, हो सके तो आप हमारा इंस्टाग्राम का चैनल फॉलो करिए। सेम नाम से, जिस नाम से टिकटॉक है, वहाँ से आप ये चीज़ जान सकते हैं कि मैं कौन से दिन कौन सी सेफ में हूँ, पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में विज़िट कर रहा हूँ। प्लस अगर आप हमारे ऑफिस को कांटेक्ट कर रहे हैं और कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है या आप विज़िट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहाँ पर हमें मैसेज ड्रॉप करिए अपने नंबर के साथ, तो मैं अपने ऑफिस को बोलूँगा, वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो दोस्तों आज ही की ये बात है कि वकील अगर फैमिली के कोई इमरजेंसी के डॉक्यूमेंट भेज रहा है, ये केस बना करके कि भाई इसकी फैमिली इमरजेंसी इंडिया में, पाकिस्तान में, और आप इसको जल्दी से जल्दी जो कार्ड इशू करिए, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर किसी का हुआ भी होगा तो शायद तीर तुक्का ही होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है केस टू केस। देखिए दोस्तों, जितने भी लोगों की रिजेक्शन आज लेटर हमें मिले थे, उसके अंदर सैफ ने क्लियर कट लिखा था कि फलाने लॉयर ने, एक ही लॉयर है, लिस्बन का, ये बड़ा फेमस है, तो ये उसी का कारनामा है। उसके अंदर उसने इंस्पेक्टर ने ये बात मेंशन करी थी कि भाई ऐसे ऐसे करके हमें डॉक्यूमेंट भेजे थे, फैमिली की इमरजेंसी है, बंदा जाना चाहता है, तो आप इससे कार्ड इशू करिए। और बाकी जो रीज़न उसने रिजेक्शन के दिए थे वो ये थे कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ हैं, टैक्स गए कोई नहीं है, अगर गए भी हैं तो 4 महीने के, 5 महीने के या 6 महीने के, इस तरह से ही हैं। जहाँ चाहिए आपको 12 फुल और सही टैक्सेस, तो वहाँ टैक्सेस ही कंप्लीट नहीं है। तो दोस्तों अगर किसी वकील ने या इस वकील ने बिना सोचे समझे या बिना इस जानकारी को देखे हुए, बिना प्रोफाइल चेक किए कि भाई अगर कार्ड सेफ नहीं दे रही है तो उसका रीज़न क्या है, और उठा के उसने इस तरह से वो डॉक्यूमेंट्स अगर भेज रहा है, या आप उसे कह रहे हो भेजने के लिए और वो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, इसका मतलब वो आपके केस को लेकर के सीरियस नहीं है। क्योंकि ये जो प्रोसीजर है कि आप फैमिली इमरजेंसी का एक्सक्यूज़ दे करके उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि भी हमें जल्दी करिए, टाइम ऑलरेडी 4 महीने का गुजर चुका है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी प्रोफाइल टोटली क्लीन है। पुर्तगाल में थे, सारा कुछ यहीं पर बैठ करके किया, प्रॉपर टैक्सेस गए हैं, किसी भी तरह का कोई मसला नहीं है, फिर भी अगर सेफ कार्ड नहीं दे रही है, वहाँ पर हम ये तरीका आजमा सकते हैं। लेकिन ये तरीका सब लोगों के लिए नहीं है। अगर आप लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि भाई हमारे जो कार्ड है वो इतने लंबे टाइम से क्यों नहीं आया, जब बाकियों के आ रहे हैं तो हमारा क्यों नहीं आ रहा है, और आपके वकील को भी अगर इस चीज़ का नहीं पता है कि भाई क्यों नहीं आ रहा है, और वो उठा करके सीधा ये रीज़न दे रहा है, तो इसका नतीजा ये हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जब हम ये कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर फैमिली इमरजेंसी और हम जाना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रोसेस को फास्ट करिए, तो दोस्तों यहाँ फास्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको कार्ड इशू करेगी। फास्ट करने का मतलब ये है कि भाई कार्ड बनता है तो दो, नहीं बनता है तो फाइल रिजेक्ट करो, कैंसिल करो, अगला फ्री हो और यहाँ से जाए। तो यही उन 5 रिजेक्शनों में हुआ है कि उन्होंने अपने एंड के ऊपर फटाफट से क्लियर कर दिया कि भाई हमने फाइल क्लोज कर दी, अब तुम जाओ, जा करके अपनी फैमिली को देखो। अगर दोस्तों आपको ये सलाह किसी वकील ने दी है और बिना ये जाने कि भी आपकी प्रोफाइल में है क्या, तो आप इसको मत फॉलो करिए। नंबर 2, अगर आप वकील को कह रहे हैं कि सर आप इस तरह से करिए, और वकील बिना कोई सवाल जवाब किए उस चीज़ को फॉलो करने लग गया, इसका मतलब ये है कि उसे आपकी प्रोफाइल का कोई नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है और इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों आज जो हमें 5 रिजेक्शंस मिली हैं, इससे उस वकील का कोई लॉस नहीं है, लॉस हम उन लोगों का हो गया जिन्होंने इतने लंबे टाइम से वेट करी थी। अब अपील करके दोबारा से इसको स्टार्ट करना है, इसके लिए एक अलग प्रोसीजर लगेगा, और वो कितना का सक्सेसफुल होगा इसके चांसेस इंस्पेक्टर ही बता सकता है। तो दोस्तों मेन यही है कि आप किसी भी प्रोसीजर को आंखें बंद करके फॉलो ना किया करें। ये बहुत ज़रूरी है कि भाई फलाने ने, किसी ने किया था, उसका आ गया तो मेरा भी आ गया, नहीं। प्रोफाइल हर एक की अलग अलग है, किसी की प्रोफाइल एक दूसरे से मैच नहीं खाती है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपका कार्ड 4 महीने में नहीं आपको मिला है तो इस चीज़ का आपको कन्फर्मेशन लेनी होगी कि भाई क्या रीज़न रहे हैं, क्यों नहीं कार्ड आ रहा। और जब वो आपको रीज़न पता लग जाए कि ये रीज़न है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लान करिए कि किस तरह से मैं इससे ले सकता हूँ। अपने वकील को पूछिए कि सर ये अगर प्रॉब्लम है तो मैं कैसे सॉर्ट आउट करूँ, कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करूँ, या अगर मुझे फैमिली वाले डॉक्यूमेंट अटैच करके कोई फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेके पूरा सोच के समझ करके फिर फॉलो करिए, ताकि रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव हो, इस तरह की रिजेक्शन ना हो। दोस्तों नमस्कार।